आवाज आ रही है सभी को? रजनी, बादल, मेनका। ओके। यस सर। सो अभी हम लोगों ने सेशन एंड होने से पहले काफी सारी चीजें डिस्कस की। ठीक है, तो उनमें से आप लोगों का कोई क्वेरी है या कुछ आप जानना चाहते हो, कुछ आप पूछना चाहते हो?
तो सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट दैट सेशन। और अगर आप कुछ और भी पूछना चाह रहे हो सेशन के अलावा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, कि आपको कुछ बेसिक नॉलेज पता हो, आपको कुछ आइडिया हो, आपने कहीं से कुछ वर्ड सुना हो, तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको करियर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सर हम लोग ये चीज कैसे करेंगे जो आपने बताई है, ठीक है, तो कुछ भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्योंकि हम लोगों का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, एक बार स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाए फिर हम लोग मार्केटिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि मार्केटिंग किसको बोलते हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा और ऐसे स्टार्ट होगा कि आपको कोई टेक्निकल वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा ताकि आपको मुश्किल ना आए इसको समझने में। कुछ पूछना है किसी को? कुछ भी नहीं पूछना? झलक, रजनी? नो सर। नहीं? तो अभी चलो एक छोटा सा क्विक इंट्रो सेशन रख लेते हैं। आप अपने बारे में बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हो, ठीक है, वन बाय वन। झलक से ही स्टार्ट करते हैं। झलक, अभी आप क्या एजुकेशन कर रहे हो, ठीक है, क्या कहाँ से आप बिलोंग करते हो, और क्या आपकी क्वालिफिकेशंस है, क्वालिफिकेशंस में आपने क्या पढ़ा है, और आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग आपकी एक्चुअल में हेल्प करेगा करियर में या नहीं करेगा, या किस वे में हेल्प करेगा? आप जो माइंड में आए वो आप बोल सकते हो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ सर, बीकॉम फाइनल ईयर, पंडित ओके। चिरंजी लाल कॉलेज से ही। ठीक है। मैं करनाल से ही बिलोंग करती हूँ। ओके। और जैसे सर आजकल सारा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, शॉपिंग मार्केटिंग जो भी है, बिजनेस ऑनलाइन वगैरह हो रहे हैं। तो इस हम्म। चीज को देखकर लगता है कि आगे हर एक फील्ड जो है, मतलब हर एक चीज है वो ऑनलाइन होगी। तो हम्म। उस हिसाब से अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। ओके। ठीक है। बस यही ओके। रीजन था सर, कि थोड़ी नॉलेज लेने के लिए अच्छा। ये चीज तो ज्वाइन करना। झलक, आप तो बीकॉम कर रहे हो जैसे, सो बीकॉम में मार्केटिंग का भी कुछ पार्ट रहता होगा। यस सर। तो थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताइए कि मार्केटिंग में आपने क्या कुछ पढ़ा है, क्या कुछ समझा है, क्या कुछ सीखा है, मार्केटिंग को क्या। मार्केटिंग में हाँ। जैसे अगर मतलब हमारा कोई बिजनेस है तो उससे रिलेटेड अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी प्रोसेसेस आती है वो मार्केटिंग से रिलेटेड होती है, कि हम कैसे कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे अपनी सेल इंक्रीज कर रहे हैं, कि हमें प्रॉफिट ज्यादा कैसे, उसके लिए क्या क्या नई नई स्ट्रेटेजीज बनाए, हम कैसे प्लान करें अपने बिजनेस को। ये सारी बिल्कुल। चीजें हमारी मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। बिल्कुल गुड है झलक, गुड। अच्छा, मार्केटिंग में आप क्या क्या मेथड, मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में ही आपने पढ़ा होगा आई थिंक, तो उसमें क्या क्या मेथड्स आप यूज करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहोगे? ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों पढ़ी हैं। जैसे मॉडर्न में अब थोड़ा ऑनलाइन आ गया, एडवर्टीजमेंट पहले नहीं होती थी, ऐसे एडवर्टीजमेंट होती थी, जैसे ओके। सेल प्रमोशन हो गया। ये हम्म। सारी चीजें मतलब अब इंक्रीज हो रही है, पहले इनका लेवल बहुत ज्यादा लो था। तो हम्म। उसमें जो ट्रेडिशनल होती थी उसमें कंज्यूमर को हम ज्यादा से ज्यादा नहीं बता पाते थे अपने प्रोडक्ट के बारे में। बट अब ऑनलाइन जैसे सब कुछ होता है, हमारी ओके। एडवर्टीजमेंट होती है या फिर हम कहीं पर ऐड सो देते हैं, तो उसकी वजह से ये जैसे, चीजें पॉसिबल हो रही है। ओके, जो सो जैसे अभी आपका एक ट्रेडिशनल और डिजिटल का दोनों का ही आपकी बुक्स में भी बताया हुआ है। सो हाँ जी। हम लोग ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं? मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो ऑलरेडी है मार्केट में, सो डिजिटल हम्म। मार्केटिंग की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सर मतलब पहले ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कुछ भी ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं होता था कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों की एडवर्टीजमेंट कर सके। लेकिन अब जैसे जैसे हमारे पास अवेलेबिलिटीज है, हमारे पास जैसे मोबाइल वगैरह बहुत सारे सब लोग ही यूज करते हैं, हम्म। तो इससे से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लोगों को, चलो इसीलिए कोई बात शायद। नहीं, इस टॉपिक के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे। ओके। हाँ गुड जी। है झलक। ठीक है। रजनी, रजनी, यस सर। आप कुछ बताना गुड चाहेंगे? आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
कुछ बताना सर मैं चाहेंगे करनाल एजुकेशन? से हूँ हाँ जी। और ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ सर। अब घर पे ही हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ। ओके, ठीक है। हाँ जी। सो आपको नहीं लगता, मतलब आपको मतलब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस कर रहे हो, सो डिजिटल मार्केटिंग में क्यों फिर? मतलब क्या आप सेकंड ऑप्शन की तरह ले रहे हो इसको, या फिर क्या है? सेकंड ऑप्शन सर। सेकंड ऑप्शन, ओके। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग आपके करियर में क्या हेल्प करेगा, ठीक है। सो हमें लगता है कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन या गवर्नमेंट जॉब करने के बाद हमारा डिजिटल मार्केटिंग से क्या लेना देना, ठीक है। तो वो चीज भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, मुझे बस याद दिला देना जब हम लोग मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रो पढ़ेंगे। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन है जिसकी हेल्प से आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग जो आप यहाँ सीखोगे वो आपके करियर में या फिर आपके प्रिपरेशन में या कैसे भी करके आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आपके माइंड में कुछ आइडिया है, देखो जब भी आप कुछ चीज सीखो तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपकी हेल्प कैसे करेगा। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो आपके करियर में क्या हेल्प करने वाला है, क्या आप सीखने वाले हो, क्या उससे उसमें पोटेंशियल है, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते उससे। वो आपके लिए सिर्फ एक सेकंड ऑप्शन ही बन के रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए, राइट? ठीक है। और आप आपका जो मेजर टाइम है, जो आपका फोकस करने का टाइम है, वो अगर आप सेकंड ऑप्शन में कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हो, उसको सेकंड ऑप्शन समझ कर, ठीक है। सो हम लोग इसको भी समझेंगे कि सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं है ये, ठीक है, आपका इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरीके से भी इलेबोरेट करूंगा इसको, ओके। ओके सर। ठीक है, बादल। बादल, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मैं करनाल घरोंडा से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ जी, गुड है। तो सर बीसीए मैंने कंप्लीट की है, लेकिन अभी तक एक मेरी है सर, मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग में। कोई बात नहीं, वो यूनिवर्सिटी का प्रसाद है। हाँ जी। और सर अभी तो मैं घर पर ही हूँ और कोडिंग कोडिंग सीख रहा हूँ सर। मैं सी और सी प्लस प्लस तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं जावा और पाइथन सीख रहा हूँ सर। ओके। सो आपका एंड और गोल उसके क्या है, मतलब कोडिंग में जाना है, या कोडिंग में अगर आप जा रहे हो तो कौन से प्लेटफॉर्म में जाने का सोचा है आपने? सर प्लेटफॉर्म तो सर तीन ही है जो मेन फोकस है, वो सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे है। अच्छा। और सर वेब वेब डिजाइनिंग भी सीख रहा हूँ मैं साथ के साथ, और ग्राफिक डिजाइनिंग भी। आपके लिए ना सिर्फ एक सजेशन है बादल, यस सर। आप एक चीज को मास्टर कीजिए, सारी फील्ड्स में जाओगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे। नो सर, मेन तो मेरा वही है सर, कोडिंग ही। मेन फोकस तो कोडिंग वही है, ये में तो बस मैं कोडिंग में बहुत बेसिक। सारी चीजें हैं, कोडिंग में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपके पास सी 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 प्लस प्लस जावा, और आपके पास पीएचपी, आपके पास मर्न स्टैक है, ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो और टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो आप अपना टाइम सोच समझ के डेडिकेट कीजिए कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म में जाना है, ओके। सर ज्यादातर टाइम तो मैं कोडिंग को ही देता हूँ सर, घर पे भी और कोडिंग में तो सेंटर दे पे रहे भी। हो, कोडिंग में तो दे रहे हो, बट कोडिंग में कौन सी लैंग्वेज पे दे रहे हो ये मैटर करता है। या फिर अगर आप लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी लेकर चलना चाह रहे हो, सो आपका डीएसए कितना स्ट्रांग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मेन तो सर पाइथन है, पाइथन है। पाइथन और जावा। चलो, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बट यहाँ पर भी फोकस कीजिएगा, यहाँ पर फोकस मत बिगड़ने दीजिएगा, बस यही बोलूंगा, ठीक है। ओके सर, यहाँ पे सर मैं लोकल होस्ट के लिए आया हूँ मेन। ओके, लोकल होस्ट के लिए, उसके बाद चले जाओगे? कहाँ पे सर? नो सर, लोकल, सारा कंप्लीट करके जाएंगे कोर्स तो। अच्छा, फिर ठीक है। यस चलो, सर। मेन का, मेन का म्यूट हो आप? आवाज आ रही है मेन का मेरी?
आवाज नहीं आ रही मेन का? ओके। आप लोगों में से कुछ बताना चाहेगा भाई कोई? कुछ भी अपने करियर से रिलेटेड जो आपको लगता है, मतलब आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अभी तक जितना समझा है या सुना है मेरे मुंह से या फिर कहीं बाहर से सुना होगा, तो क्या लगता है कि कितना पोटेंशियल है, क्या कुछ आप कर सकते हो लाइफ में इसके थ्रू? मतलब आपका जो करियर गोल होगा उसमें कैसे यूजफुल है ये? क्योंकि देखो सबसे मेन चीज क्या है, हर एक का एक करियर गोल होता है कि किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी को प्राइवेट जॉब करनी है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को बिजनेस में भी स्पेसिफिक जाना है, किसी को जॉब में भी स्पेसिफिकली किसी फील्ड में जाना है। इससे कस्टमर मिलेंगे, बिल्कुल। ठीक है। तो तुम्हारा एंड गोल क्या है अभी? बिजनेस करना है। ओके। तो बिजनेस करने के लिए अभी तुम क्या कुछ अलग से भी पढ़ रहे हो? सबसे मेन चीज, बिजनेस की नॉलेज ले रहे हो? अच्छा, बीकॉम के में ही इसके बारे में बताते हैं। तो तुम लोग बीकॉम में हो तीनों? और ये में? ओके। तो आपका क्या गोल है करियर में? अभी पता नहीं, पता कर लो टाइम रहते। ठीक है, नहीं है तो बना लो। ठीक है, देखो हो सकता है तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा हो फैमिली का, ठीक है, मैं ये मना नहीं कर रहा। ठीक है, बट एक ना सेल्फ रिस्पेक्ट जब बात आती है ना कि भाई हाँ हमने अपने दम पे कुछ किया या नहीं किया, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो यही बोलूंगा कि एक डिसीजन ले लो लाइफ में कि क्या करना है। ठीक है, उसकी तरफ फोकस करो, चाहे कुछ भी करना हो लाइफ में। ठीक है, तो तुम्हारा क्या गोल है? बिजनेस ही है? किस चीज में? कुछ सोचा है? सोचा नहीं। ओके। सो डिजिटल मार्केटिंग अभी जैसे समझा है जितना, उसके उसको सीखने के बाद क्या करना, क्या करने का सोच रहे हो? मतलब उसका कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे? जॉब के लिए जाओगे, बिजनेस के लिए जाओगे, फ्रीलांसिंग के लिए जाओगे, क्या सोच रहे हो? बिजनेस करोगे? ओके। कस्टमर बनाओगे? ठीक है। प्रोडक्ट बनाएंगे। गुड है। लविश तुम्हारा? तो दूसरों के बिजनेस बनाने में गुड है। देखो बिजनेस ना कहना बहुत आसान लगता है वर्ड, मैं एक चीज बोलूंगा। ठीक है, बिजनेस में ना बहुत सारी चीजें आती हैं, हमारी सिस्टम्स आते हैं, प्रोसेसेस आते हैं, लोग आते हैं। ठीक है, तो मतलब पहले ना उन चीजों की नॉलेज ले लेना थोड़ा सा। ठीक है, और ट्राई करना कि भाई लीन बिजनेस मॉडल फॉलो करो, कि धीरे धीरे स्टार्ट करो। ठीक है, एकदम से कुछ मत सोचना कि भाई मैं पैसा लगा दूं। ठीक है, क्योंकि पैसा लगाना आसान है, रिकवर करना उतना ही मुश्किल है। राइट? ठीक है, तो ट्राई करो कि भाई आप पहले अपना एक नोटबुक पे या जैसे भी है अपना एक फ्लो रेडी करो, बिजनेस का प्लान बनाओ। प्लान बहुत जरूरी है। ठीक है, प्लान के अलावा, प्लान के बिना कुछ नहीं होगा, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन प्लान जरूरी है। क्योंकि अनप्लान चीजें कभी बिजनेस नहीं हो सकती, वो जुआ है। ठीक है ना? तो बाकी तो हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में भी चीजें सीखेंगे काफी सारी। ठीक है, प्लानिंग पार्ट भी थोड़ा सा समझाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, तो काफी कुछ आएगा इसमें भी। तो मार्केटिंग के बारे में किस किस को नॉलेज है, या थोड़ी सी मार्केटिंग किसके सब्जेक्ट में, किस किस के सब्जेक्ट है? तुम्हारे में है, तुम्हारा भी होगा, बीकॉम वालों को तो एटलीस्ट होगा। ओके। सो 5 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में आइडिया क्या होते हैं? हाँ, क्या है ये चीज? क्या नाम है, किस चीज के लिए, काम में मैटर करता है, तो इसका सरकार वो कस्टमर तक पहुंचाना है। गुड। 7 P's ऑफ मार्केटिंग? ओके, 7 P's नहीं पता। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि मार्केटिंग में सिर्फ मैं ये नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग का ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया और बात खत्म। आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपको समझ आए कि एक, अगर आपको काम करना है मार्केट में तो कैसे करना है, एक एक चीज क्लियर हो। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। तो मैंने आपको जो बताया था
अच्छा ये बताइए कि जो 5 P's ऑफ मार्केटिंग है वो किस तरीके के बिजनेस के लिए, मतलब प्रोडक्ट बेस के लिए, सर्विस बेस के लिए? प्रोडक्ट बेस के लिए। जो 7 P's हैं वो आपके सर्विस बेस्ड बिजनेस के लिए यूज होते हैं, तो उसमें 2 P एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका ये भी देखेंगे कि बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है, कितना इम्पैक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग ओवरव्यू लेकर चलेंगे, क्योंकि एक जरूरी है बेसिक नॉलेज। और मार्केटिंग के सर टाइप पता मार्केटिंग है? और दूसरा क्या? अभी अ, आपने दो चीजें बोली, एक मार्केटिंग और एक दूसरा। मैंने बोला तो मार्केटिंग ही है, दो चीजें नहीं बोली मैंने। एक ये बोला, हम्म। एक प्रोडक्ट बेस्ड आपका बिजनेस होता है, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, जिसमें एक में आप प्रोडक्ट सेल हाँ। कर रहे हो, एक में सर्विस सेल कर रहे हो। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है उसमें 5 P's होते हैं ऑफ मार्केटिंग, और जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है उसमें 7 P's आते हैं, मतलब 2 P एक्स्ट्रा होते हैं उसमें। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? हाँ, मार्केटिंग कितने टाइप के होते हैं? रूरल मार्केटिंग नहीं, मतलब चलिए इसको ना बाद में डिस्कस करेंगे, अभी काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ने के लिए नहीं किया था। थोड़ा सा उसी के लिए किया था कि डाउट सेशन तो हल्का हल्का ही करेंगे, फिर बाद में हम लोग इस चीज पे काफी अच्छे से डिबेट भी करेंगे, समझेंगे भी, सीखेंगे भी। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? अच्छा, इंटरेस्ट बन रहा है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे? नो नो सर। सर, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है, चलो ठीक है। सर तो अभी ये जैसे चीज 2 बार हमारी क्लासेस लगी हैं, तो अब हम्म, अगर हम ऑफलाइन लगाएंगे तो यही सिस्टम होगा उसका भी? हाँ ऑफलाइन आ जाओ, यहीं पे ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, देखो तुम्हारे बैच के हैं ये। जैसे उसकी टाइमिंग 2 to 3 थी, हाँ, तो नहीं ये अभी जैसे देखो 3:20। 2 to 4 रहेगी आपकी टाइमिंग। ठीक है, 2 बजे से हाँ 2:40 तक जी। जो है आपका मेन सेशन चलेगा। फिर 40 मिनट का आपको रिसर्च के लिए ब्रेक दिया जाएगा कि आप रिसर्च कीजिए, आपने कुछ खाना है पीना है, जो मर्जी कीजिए उस टाइम पे। ठीक है, उसके बाद 40 मिनट का आपका डाउट सेशन रहेगा कि 40 आपने जो पहले सीखा और जो आपने उस सीखने के बाद जो रिसर्च किया विद इन 40 मिनट्स गिवन टू यू। ठीक है, तो उसमें से कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी एक्स्ट्रा में समझना हो, ठीक है, तो उसके लिए वो सेशन 40 मिनट तक चलेगा डेली बेसिस पे। ठीक है, ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हमारे लिए तो कोई क्वेश्चन आंसर का वो ही नहीं हो रहा कि भाई हमें तो सीखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी पूछना चाहो पूछ सकते हो। ओके। ओके सर। हम्म, तो अभी और कुछ पूछना है किसी ने? यार बीकॉम वाले स्टूडेंट से तो ये उम्मीद नहीं है, मैंने तो चलो बीकॉम की ही नहीं, मैंने तो एमबीए भी नहीं की, सिंपल बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है मैंने। तो तुम्हारे पास तो क्वेश्चंस होने चाहिए। कल पूछोगे, कोई बात नहीं। और एक चीज और, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ अवेलेबल हैं, आज एक काम कीजिएगा, सोशल मीडिया पे कौन कौन नहीं है अवेलेबल? फेसबुक, देखो मैं प्लेटफॉर्म्स के नाम बोल रहा हूँ, ठीक है, सारे प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें से अगर एक पे भी आप नहीं हो तो आप बता दीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये 4 प्लेटफॉर्म्स पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसी से यही उम्मीद थी फेसबुक पे मुझे। भी नहीं हूँ सर। ओके, तो जो जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं है इन चारों प्लेटफॉर्म पे से, ठीक है, वो आज इन चारों प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, जिसका मान लो लिंक्डइन पे नहीं है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन बना लो, ट्विटर पे नहीं है तो ट्विटर बना लो, फेसबुक पे नहीं है तो फेसबुक बना लो, इंस्टाग्राम नहीं है तो इंस्टाग्राम बना लो। सो आज आपका फर्स्ट काम क्या है कि ये चारों प्रोफाइल्स आपके बन जाए। ठीक है, इनका यूज भी बताऊंगा टाइम के साथ। और जिनको ये ऑब्जेक्शन है कि सर हमारे घर वाले गुस्सा करते हैं, क्योंकि गर्ल्स का काफी सारा ऑब्जेक्शन होता है, सो आपके काम से रिलेटेड चीजें ही बताई जाएगी। और अगर आप बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे आपने एड रन करनी है, जहां पर आपने प्रमोशंस करनी है, वहीं पे आप अवेलेबल नहीं हो, तो आप कैसे काम करोगे आगे, जब तक उनके फीचर्स ही नहीं आपको पता होगा। ठीक है, उनकी यूजफुलनेस क्या है वो मैं आपको शायद नेक्स्ट क्लास में भी दिखा दूं। ठीक है, क्योंकि ये आपने अभी जो चीजें हमारी डिस्कस हुई उससे ये लग रहा होगा कि काफी सारी चीजें बिजनेस से रिलेटेड डिस्कस हुई है। ठीक है, तो अगली क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि काफी सारी चीजें जो हैं आपके करियर में
ये फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, वो बहुत हेल्प करता है। ठीक है, वो कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ओके, और इवन मैं खुद के भी दिखाऊंगा अकाउंट्स ओपन करके, ठीक है, कि आपको कैसे हेल्प मिलती है करियर में। ठीक, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो या जॉब करना चाह रहे हो या फिर क्लाइंट्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो काफी सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, अभी किसी को कुछ जानना है? कुछ भी नहीं, कल पूछोगे। ओके, तो आज सबके ये 4 अकाउंट्स बन जाएंगे, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम। स्नैपचैट का मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम देखो, मैं तो फिर उस हिसाब से थ्रेड्स पे भी बोलूंगा, हुड पे भी बोलूंगा, ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, बट जहां पर मेजर डाटा अवेलेबल है, 4 कंपलसरी है क्योंकि यहाँ पे मेजर डाटा है। ठीक है, ट्विटर पे सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको मिलेंगे, ठीक है, लिंक्डइन पे आपको सारे रिक्रूटर्स मिलेंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अच्छा क्राउड मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग यूज के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये 4 प्लेटफॉर्म्स पे तो अवेलेबल होना ही होना है। ठीक है, मैंने इसीलिए उसको साइड रखा, मुझे पता था क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स का आता है स्नैपचैट। ठीक है, तो मैं वो प्लेटफॉर्म्स ही सजेस्ट कर रहा हूँ जिनका हम एक्चुअल में यूज केस यहाँ पर देखने वाले हैं। अभी ठीक है, 2024 चल रहा है ना? नहीं, 21। ओके, सो एंड करें या किसी का कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, फिर एंड करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, और कल थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, जो मैंने आपको बोला है कि वो मेरी कैसे करियर में हेल्प कर रहा है। मैं आपको अपने खुद की चैट्स, खुद के स्क्रीनशॉट, सॉरी, खुद के अकाउंट्स ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये सारी वर्किंग भी आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम कर रही हैं चीजें। ठीक है, तो आपके जो दोस्त, मैं वो बताता हूँ, एक क्वेश्चन अभी बाद में 2 मिनट बाद पूछेगा। ठीक है, जिसका जो फ्रेंड है जो क्लासेस नहीं लगा रहा, ठीक है, तो उनको बोल दो कि क्लासेस रेगुलर लगाए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, अदरवाइज वो लाइफ में रिग्रेट करेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत कुछ चीजें मिस करना लाइफ में अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आई प्रॉमिस की उन्हीं में से एक होगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए एंड करते हैं और कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ठीक है, और कल ट्राई कीजिएगा आपके जो फ्रेंड्स नहीं लगा रहे हैं वो भी क्लासेस लगाना शुरू कर दें। ओके।